Go. संयुक्त राज्य अमेरिका के भारत के साथ करीबी और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, जो बिडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यहाँ कहा। यहाँ तक उन्होंने रूस के बारे में नई दिल्ली के लिए अपने देश की चिंताओं को आवाज दी। पिछले हफ्ते भारत ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक दुर्लभ विशेष आपातकालीन सत्र का आह्वान करने के लिए एक प्रक्रियात्मक प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा, भारत के साथ हमारे बहुत करीबी संबंध हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वोट के दौरान भारत के 2 बार भाग लेने के बाद वाशिंगटन की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, हमने अपनी चिंताओं, हमारी साझा चिंताओं पर चर्चा की है। रूस के साथ भारत का संबंध उससे अलग है जो अमेरिका बाद के साथ साझा करता है, और यह ठीक है, बिडेन प्रशासन ने पहले कहा था, यह रेखांकित करते हुए कि वाशिंगटन ने हर देश को नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा के लिए इसका उपयोग करने के लिए मास्को के साथ लाभ उठाने के लिए कहा है। हम अपने भारतीय भागीदारों के साथ नियमित जुड़ाव रखते हैं। हमारे अमीराती भागीदारों के साथ हमारा नियमित जुड़ाव है। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। बढ़ते यूक्रेन रूस संकट के बीच भारत ने विभिन्न सीमाओं पर फंसे छात्रों को निकालने में मदद के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजने का फैसला किया है। मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पास के 4 देशों में फंसे हुए भारतीय छात्रों को निकालने में मदद करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने पुष्टि की कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया छात्रों को सुचारू रूप से निकालने में मदद करने के लिए रोमानिया और मोल्दोवा की यात्रा करेंगे। स्लोवाकिया की सीमा पर किरेन रिजिजू वहां होंगे। हंगरी सीमा पर हरदीप सिंह पुरी और पूर्व जनरल वीके सिंह पोलैंड जा रहे हैं। ये चारों मंत्री विभिन्न सीमाओं पर फंसे लोगों को वापस लाने में मदद करने के लिए भारतीयों के विशेष दूत के रूप में जा रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत संघर्ष क्षेत्र और गैर संघर्ष क्षेत्रों में फंसे छात्रों को वापस ला रहा है। सुचारू और सुरक्षित निकासी प्रक्रिया में मदद करने के लिए मंत्री 4 देशों की ओर जा रहे हैं। आते हैं आज की आखिरी खबर। भारत के स्वदेशी INS विशाखापत्तनम को रविवार को औपचारिक रूप से सिटी ऑफ डेस्टिनी को समर्पित किया गया। नेवल डॉकयार्ड में एक औपचारिक समारोह में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विध्वंसक को समर्पित किया, जिसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है और भारत में बनाया गया है। डेस्टिनी के शहर के नाम पर रखा गया यह विध्वंसक पूर्व मिलान -22 और प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू के लिए डेस्टिनी शहर की अपनी पहली यात्रा पर है। मुख्यमंत्री ने 500 विदेशी प्रतिनिधियों, भारत के नौसैनिक अधिकारियों और अन्य भाग लेने वाले देशों के साथ साथ स्थानीय मंत्रियों की उपस्थिति में जनता को संबोधित किया। उन्होंने विध्वंसक के लिए डॉल्फिन लाइट हाउस और डॉल्फिन नाग पोशाक डिजाइन करने के लिए पूर्वी नौसेना कमान के अधिकारियों की भी सराहना की। समर्पण समारोह के बाद उन्होंने जहाज के चालक दल के साथ बातचीत की, जिसकी कमान नेविगेशन और दिशा विशेषज्ञ कैप्टन बीरेंद्र सिंह बैस के हाथ में है। INS विशाखापत्तनम